बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि क्या चाइना में भी इंडिया की तरह हर साल पेपर लीक होता है या नहीं होता है। आप हमें ज़रूर बताओ। चाइना का जो बड़ा एग्ज़ाम होता है, जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे चाइना के एग्ज़ाम में कैसे होता है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ कैसी है, यहाँ स्टडी कैसे कर सकते हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इतने कमेंट में आए, मैं सोचा एक वीडियो आज आपके लिए बना ही देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निरंजन। चाइना में रहते हुए आज मुझे लगभग 10 साल के करीबन होने का आया है और मैं आपको रियल चाइना दिखाता हूं, जो आप मीडिया में, न्यूज़ में कभी भी नहीं देख सकते। जो हकीकत में चीज़ें हैं वो मैं आपको एज इट इज़ दिखाता हूं मेरे वीडियोज़ के माध्यम से। तो जो देशभक्त लोग हैं, जो भारत में ये सोचते हैं कि अपने देश को भी आगे लेके जाना है, उनके लिए तो मेरा वीडियो रामबाण होगा, अच्छा होगा। और जो लोग अपने देश से गद्दारी करते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं, इंडिया चाहे ख़राब हो चाहे कहीं भी जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए भाई मेरी बातें बुरी लग सकती है। तो जो लोग देशभक्त नहीं है वो मेरा वीडियो अभी बंद कर सकते हैं। और जो लगता है जिनको कि उनके बच्चों का भविष्य फ्यूचर में अच्छा हो, उनके लिए एक बेहतरीन देश तैयार रहे, अच्छी सुविधाएँ हो, अच्छे स्कूल हो और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आगे भविष्य में रहें, तो उनके लिए ये वीडियो काम का है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं कि चाइना में क्या पेपर लीक होता है। दोस्तों चाइना में पेपर लीक होता है, ये सोचना भी इन लोगों के लिए एक ना ऐसे है, अजूबा है। कोई बोले ना कि हाँ रात में सूरज निकलता है, वैसे ही लगता है कि चाइना में पेपर लीक होता है जैसा शब्द है ये एक्सिस्ट करता है। जी हाँ, अब देखो शुरू से बात करते हैं, एक एक पॉइंट में मैं कहीं बैठने की जगह ढूंढता हूँ, उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं चीज़ों पर। वैसे गर्मी बहुत हो रखी है, इंडिया की तरह गर्मी है, बट यहाँ गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। कारण यह है कि यहाँ देखो इतनी ग्रीनरी आपको हर जगह देखने को मिलती है। ये रोड साइड का जो नज़ारा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ के नेता लोग जो बने हुए हैं वो पेपर लीक करके या फिर ऐसे ही कोई घूसखोरी करके नेता नहीं बना। यहाँ नेता बनने के लिए आपको बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। मतलब कोई भी अगर नेता बनता है तो उसको अर्थशास्त्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, देश के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास पॉवर्टी ख़त्म करने का एक विज़न होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या कर सकते हैं ऐसा उनके पास एक विज़न होना चाहिए। और कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए राजनीति के अंदर, तभी उनको मंत्री पद मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा हो गया अंगूठा छाप इंडिया की तरह उसको सीधा मंत्री बना दो, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ कोई भी विभाग का मंत्री है तो उसको बहुत अच्छा अनुभव होता है उसके संबंध में। साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ, वो लोग उस फील्ड में पहले छोटे लेवल पे अच्छे से काम कर चुके होते हैं, फिर बड़े लेवल तक पहुँचते हैं। ऐसे होता है जैसे गांव में अच्छा काम किया तो उसको ज़िले का दायित्व मिलता है या शहर का मिलता है, और जब शहर में बहुत अच्छा किया तो राज्य लेवल पे उसको जिम्मेदारी मिलती है और उसके बाद नेशनल लेवल की। तो यहाँ का अगर कोई शिक्षा मंत्री भी बनता है तो वो इतना वेल एजुकेटेड होता है, इतना एजुकेटेड होता है कि उसको गांव से लेकर के देश की टॉप एग्ज़ाम तक का पूरा एक्सपीरियंस रहता है। और ऐसा ना हर किसी को मंत्री नहीं बनाते। एक सीधी सी भाषा में, अपनी भाषा में बात करें। अब देखो बात करते हैं, पहले आता है पेपर लीक कहाँ से होता है। पेपर प्रिंटिंग से लीक होता है, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। पेपर प्रिंटिंग चाइना में कहाँ होता है ये किसी को नहीं मालूम। अगर आप चाहते हो कि पेपर प्रिंटिंग कहाँ होता है, ऑनलाइन कहीं सर्च करना, तो जो इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसमें भी कोई प्रिंटिंग का नाम नहीं होता। बस इतना लिखा रहता है, जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, किसी से भी आप पूछोगे वो भी बोलेगा कि एक सिक्योर जगह पे पेपर प्रिंटिंग होता है। बट कहाँ होता है ये उनको भी नहीं मालूम, वो कहीं भी नहीं लिखता। कई लोग इसमें ना फिर मिथ जोड़ देते हैं, कई कहते हैं कि नहीं ये तो जेल में प्रिंट होता है तो कहाँ से लीक होगा, संभव ही नहीं है। तो ऐसे करके अगर लोकल प्रिंटिंग प्रेस से भी प्रिंट होता है ना तो भी लीक नहीं हो सकता। चाइना है ये, और चाइना में करप्शन नहीं है। करप्शन नहीं है, जो करप्शन हम इंडिया में देखते हैं वैसा करप्शन तो यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई भी करप्शन होता है क्या। फ़िलहाल देखो बात करते हैं, चाइना में स्टडी करने आ जाओ अगर आपको लगता है कि देखो इंडिया में ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात आती है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, अगर टॉप 25 की बात करो तो उनमें टॉप 19 यूनिवर्सिटी चाइना की है। अभी यूनिवर्सिटी है जो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकाली है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें चाइना की यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1, नंबर 2 पे आती है, और ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है नंबर 3 पे जा चुकी है। ऐसे ही अगर आप बात करो टॉप 10 की तो उसके अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ चाइना की है। टॉप 15 में 9 यूनिवर्सिटीज़ चाइना की है। मतलब इस तरीके से चाइना आज आगे बढ़ रहा है कि लोग सोच नहीं सकते। और यहाँ एक एजुकेशन में चीज़ है, उसको बोलते हैं एजुकेशन में कोई भी चलता है वर्ड काम नहीं होगा।
मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ की है उसमें जैसे इंडिया में होता है ना, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी अटेंडेंस हो जाती है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हो सकता है मेरे कुछ वर्ड लोगों को बुरे लगेंगे, बट जिनको अपने देश से सच में प्यार है ना, उनको तो अच्छे लगेंगे। और जो लोग अंदर से खोखले हैं, जिनको वो जो चूरन लगा हुआ है देशभक्ति का, नकली चूरन, वो लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी। तो यहाँ अगर आप स्टडी करना चाहते हो ना चाइना में, तो भाई दोस्तों मेरा एक वीडियो है 1 घंटे का, जिसके अंदर हर एक चीज़ को डिटेल से बताया चाइना के अंदर आप कैसे स्टडी कर सकते हो। फिर मेरे कुछ वीडियोज़ है मेंबर ओनली के अंदर डाले हुए हैं, जिनमें है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की क्या प्रोसेस है, BBA करना है, बैचलर करना है, उसका क्या है। ये तो है चाइना में आने के लिए आपको यहाँ MBBS करना है तो क्या प्रोसेस है। और MBBS का जो प्रोसेस है ना, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाओ, सबसे बेस्ट आज के दिन चाइना का। ये जो यहाँ आके करेगा उसी को महसूस होगा। फ़िलहाल बात वापस मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पेपर लीक क्यों नहीं होता। 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला, पेपर लीक इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ जो प्रिंटिंग होती है वो ही एक सिक्योर इन्वायरमेंट में होती है। नंबर 2 आता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी सिक्योर होता है। और नंबर 3 जो होता है वो है कि आप जहाँ एग्ज़ाम देते हो वो एग्ज़ाम की लोकेशन में आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना है हाईटेक है। और यहाँ हाईटेक चाइना होने की वजह से, मतलब इंडिया में तो जो हम सोचते हैं ना ब्लूटूथ से चीटिंग कर ली, वो चाइनीज़ आइटम ही होते हैं जो यहाँ रिटायर हो चुकी होती है। वो टेक्नोलॉजी इंडिया में जाती है 10 साल बाद में। मतलब जो आज ट्रेडिशनल वे लोग चीटिंग करने में काम में लेते हैं, वो चाइना वाले आज से 10 साल पहले लेते थे। तो ऐसे जो सिक्योर इन्वायरमेंट होता है यहाँ, मतलब अगर ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होती है ना चाइना के अंदर, तो उसके अंदर भी कभी भी मिस्टेक नहीं होता है, कभी भी कंप्यूटर ख़राब नहीं होता है, और कभी भी चलते चलते लाइट भी नहीं जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की बताऊँ, यहाँ पे जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है, गाँव का एग्ज़ाम होता है, तो आपका जो होम है उसके नियरेस्ट आपका सेंटर आता है। कोई भी एग्ज़ाम होती है ना, उसमें आपका सेंटर ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो राजस्थान के सीकर ज़िले में हो तो आपका एग्ज़ाम का आएगा अहमदाबाद में, या फिर आएगा आपका राजस्थान के उदयपुर में। आप सीकर ज़िले में मान लीजिए किसी एक छोटे से गांव के हैं, उस गांव के नज़दीक में जो सेंटर है वो आपको मिलेगा, फिर भी चीटिंग नहीं होगी। यह है चाइना। मतलब इन्होंने चीज़ों को नहीं, कभी इंटरनेट बंद होता चाइना में, कभी भी इंटरनेट नहीं बंद होता। मतलब कई एक बार इंडिया में दिखाते हैं ना कि एग्ज़ाम आ गई तो चलो इंटरनेट बंद कर दो ना, इधर नहीं होता। स्पेशली एग्ज़ाम के समय कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, एक चीज़ की वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ देखने को मिलता है। और यही परिणाम है। देखो ये बाहर का नज़ारा ऐसा दिखता है, ये इतने साफ़ सुथरे फुटपाथ कभी हमारे देश में ऐसे होंगे हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से ये साफ़ सुथरे फुटपाथ हैं, लोग चल रहे हैं। और ये जो पीली पट्टी दिख रही है, ये पीली पट्टी है जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए। और वो लाल वाला दिख रहा है, वो जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, कहीं से भी शहर में पानी भर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिया है। ये जो सफ़ेद पट्टी दिखाई पड़ रही है, यह है 2 व्हीलर की पार्किंग। और ये 2 व्हीलर सभी यहाँ सड़कों पे खड़े रहते हैं, चोरी भी नहीं होती है, सच बता रहा हूँ, चोरी नहीं होती है। और ये सड़कों के किनारे देखो कितनी ग्रीनरी है, ऊपर पेड़ पौधे लगे हैं। अभी लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री, और मैं बाहर आराम से बैठा हूँ। किस वजह से? ये देखो ऊपर पेड़ पौधे लगे ना, इनकी वजह से। ये पेड़ पौधे हमारे वहाँ पे, हम मानते हैं ना पेड़ तो भगवान होते हैं, नदियाँ तो भगवान होती है, कहने को मानते हैं, करता कोई नहीं है। और सरकार इन पे कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट वाले मिनिस्टर हैं उनको इन्वायरमेंट का पता ही नहीं होता है। तो ये जो हकीकत जो होता है वो शुरुआत होती है सरकार से। तो चाइना में पेपर लीक कभी नहीं होता दोस्तों। ये जो, और जो लोग आपके UPSC पढ़ा रहे हैं या न्यूज़ में बैठे हैं, ये कभी ज़िंदगी में चाइना नहीं आए। तो चाइना के ऊपर जो बकवास वो पेलते हैं, मतलब जो मन में आया आप बोलते रहते हैं, वो हकीकत के चाइना से अलग है। तो अगर रियल चाइना आपको देखना है ना, रियल चाइना, तो मेरे वीडियोस जाओ। मैं आज लगभग 2000 के करीबन वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल निरंजन चाइना पे मैंने लगाया, अभी जाके देख लो। और ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जो भी लोग इंडिया में पेपर लीक से परेशान है, स्टडी करने आ जाओ चाइना में। मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे स्टडी इन चाइना का एक सेक्शन है, उस पर जाओ, अपना फॉर्म फिलअप कर दो। आपको जो बेस्ट काउंसलर हैं जो चाइना में एडमिशन कराते हैं, आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको बेस्ट गाइडेंस दे देंगे जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप 12वीं क्लास में हो, चाइना में स्टडी करना चाहते हो, तो दोस्तों आज ही अपना पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है, आइल्स का एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करो, उसमें स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। चाइना की टॉप 10 में लेना एडमिशन, तो आपका आइल्स का अंदर 8 का स्कोर होना चाहिए। और ये जो स्कोर है बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एग्ज़ाम, हर पेपर में 90+ मार्क होने चाहिए आपके। और चाइना का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है चाइना का,
उस एंट्रेंस टेस्ट को भी आपको अटेंड करना होता है। तो ये कुछ मैंने सिंपली आपको बता दिया है। बाकी स्टडी करने आ जाओ चाइना में दोस्तों, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। किसी में भी आ जाओ, रोबोटिक्स अगर चाइना में करोगे तो दुनिया से आप कम से कम 20 साल आगे रहोगे, और इंडिया की स्टडी से तो 50 साल आगे रहोगे। रोबोटिक्स में स्टडी किया आपने, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें स्टडी किया तो, और जो लोगों की आपकी मिथ है आपके दिमाग में ये भर दिया गया है न्यूज़ सुना करके कि चाइना में ये ख़राब है, चाइना में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। चाइना आज के दिन जिस सिचुएशन पे है वो दुनिया में नंबर 1 आता है। आज अमेरिका, यूरोप, ये कुछ भी नहीं है चाइना के, हकीकत के चाइना के सामने। हालांकि डेवलपमेंट जो चाइना ने इस पॉपुलेशन के साथ किया है वो बहुत आगे है, बहुत आगे। सोच भी नहीं सकते इंडिया के, न तो मतलब पढ़े लिखे लोग सोच सकते, न अनपढ़ सोच सकते, न नेता सोच सकते, न ब्यूरोक्रेट सोच सकते इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए। और केवल इंडिया में एक चूरन चटाया जाता है, वो है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। हकीकत यह है चाइना में एजुकेशन है, इस वजह से पाखंडवाद नहीं है, इस वजह से भाई भतीजावाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, धार्मिक उन्माद नहीं है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं चाइना में सिविक सेंस इस वजह से है ताकि यहाँ कैमरे लगे हैं। दोस्तों सिविक सेंस चाइना में इस वजह से नहीं कि कैमरे लगे हैं, इस वजह से हैं कि चाइनीज़ लोग अपने देश से ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय कि हिंदुस्तान के लोगों के। चाइनीज़ लोगों के मन में ये रहता है कि मैं अपने देश को साफ रखूँगा क्योंकि ये मेरा देश है, मेरा देश मेरा घर है, ये सोच के। और ये कैमरे केवल उनकी सुविधा के लिए हैं, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रूफ होता है, उसके लिए है। आज 10 सालों के करीबन मुझे यहाँ रहते हुए 1% मुझे कभी भी कैमरे होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं मेरे आसपास के किसी लोगों को, दूसरों को हुई जो कि कैमरे की वजह से प्रॉब्लम है। बल्कि हमें तो सुविधा होती है, उल्टा के इतनी सेफ्टी है कि ये जैसे 2 व्हीलर यहाँ खड़ा है, ये यहीं खड़ा रहेगा, इसके ऊपर अगर हेलमेट बिना लॉक किए पड़ा है तो वो पड़ा रहेगा, 1 महीने बाद आओगे तो भी यहीं मिलेगा। इवन इसके ऊपर आप बैग रख के चले जाओ तो भी वो यहीं पड़ा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है चाइना में रहते हुए का। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई चाइना के अच्छे वीडियो बनाने का तो आपको अच्छा दिखाना है, बुरा भी दिखाओ। दोस्तों जिस चीज़ को आप बुरा बोलते हो, जिसे आप गरीबी बोलते हो, वो चाइना में है ही नहीं। जिस चीज़ को आप गरीबी बोलते हो, जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों के पास, 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों के पास इतनी गरीबी है कि खाना खाने का अनाज नहीं है, तो उनको सरकार अनाज देता है। मतलब ऐसी जो गरीबी जिसे आप कहते हो वो गरीबी यहाँ चाइना में नहीं है। चाइना में मोर देन 95% लोगों के पास खुद का मकान है। सोचिए 95% लोगों के पास खुद का मकान है। घर में अगर 8 लोग हैं ना तो 8 में से मोर देन 7 के पास, कभी तो 7 कभी 8 के पास अपना मकान है। और ये जो इतना साफ़ सुथरा देश है ना, जहाँ एयर क्वालिटी जहाँ 20, एयर क्वालिटी 25 ये रहती है, जहाँ इंडस्ट्रियल हब है। मैं जिस शहर में हूँ ये इंडस्ट्रियल हब है, मगर फिर भी यहाँ एयर क्वालिटी 20, 25, 30 ये रहती है। और चाहे आप शंजन चले जाओ, शंजन में भी ऐसे ही मिलेगा। बीजिंग चले जाओ, वहाँ भी एयर क्वालिटी इतनी साफ़ सड़क, सुथरी सड़क। ये है एजुकेशन की वजह से। अगर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा भारत में भी, न तो पेपर लीक होगा न कोई और चीज़ होगी। और पेपर लीक नहीं होगा एजुकेशन की वजह से, न जातिवाद रहेगा, जातिवाद जीरो हो जाएगा। चाइना में 56 एथनिक ग्रुप्स है, 56। उन एथनिक ग्रुप्स में इतना सामंजस्य है आप पूछिए मत। मैं इवन खुद अभी शिनजियांग ट्रैवल पे गया, वहाँ का जो डेवलपमेंट मैंने देखा, वहाँ का वास्तव में स्वर्ग लगता है, स्वर्ग। और ये कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अगर धरती पे कुछ स्वर्ग जैसी चीज़ें देखनी हो ना भाई, हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे ना तब पता चलेगा दुनिया कितनी खूबसूरत है। हमें जो चूरन चटाया जाता है ना, मानते हैं अपना देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा देश, सब कुछ अच्छा है, बट देश को जो चलाने वाले नेता लोग हैं ना वो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, चाहे कोई भी सरकार आए। देखिए मैं पर्टिकुलरली किसी आदमी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सिस्टम जो व्यवस्थाएं जो है वो ऐसी बना दी गई है